आज एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के हीरो क्यों हैं तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, और आखिरकार ये कौन है, इनसे जो देवबंद का लिंक है वो क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में आप यही समझेंगे कि यूपी के मुस्लिमों का तालिबान से क्या रिश्ता है। दूसरा देखिए आखिर क्या है दारुल उलूम देवबंद। तीसरा है क्या है देवबंदी विचारधारा का इतिहास। चौथा है तालिबान के मंत्री मुत्तकी कौन है और इनके इतने सारे मुस्लिम भारत में क्यों दीवाने हैं। पांचवा है क्या है इस्लाम की अलग अलग विचारधाराएं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जब भारत के उत्तर प्रदेश पहुंचे तो क्या हुआ। मुस्लिमों की भीड़ उनके दीदार करना चाह रही है, कड़ी सुरक्षा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। मुत्तकी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद पहुंचे और वहां उन्हें भव्य स्वागत मिला। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। कहानी शुरू करते हैं यूपी के सहारनपुर जिले का एक कस्बा जिसका नाम है देवबंद। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा इस्लामी आंदोलन जिसने सीमाएं लांघ दी। आप सुनिए। दारुल उलूम देवबंद वही संस्थान जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ इस्लामी चेतना जगाई और जिसका वैचारिक असर आज अफगानिस्तान के तालिबान तक फैला। तालिबान की कई जड़ें पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया से जुड़ी हैं और हक्कानिया खुद देवबंद से प्रेरित हैं। मुल्ला उमर से लेकर मौलाना आमिर खान मुत्तकी तक सबने इसी देवबंदी विचारधारा से शिक्षा पाई है। तो जब मुत्तकी देवबंद आते हैं, ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं होता, ये एक विचारात्मक घर वापसी है। तो तस्वीर देखिए, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है दारुल उलूम देवबंद और ये है पाकिस्तान का हक्कानिया जिसके बारे में हमने आपको बताया। फिर अगर आप आगे देखेंगे कि कैसे ये तस्वीरें मैंने आपको पहले भी बताई जब मुत्तकी मदनी से मिले, ये तस्वीर तब की है। फिर आप आगे देखिए जब सब ने उनको घेर के जब वो देवबंद पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ, किस तरीके से सब लोग दीवाने थे और वो दीवानगी इन तस्वीरों में दिख रही थी। अब आप ये जानिए कि आखिरकार ये दारुल उलूम देवबंद क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इतिहास क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी विचारधारा के बारे में। तो देखिए, दौर था 1866 का ब्रिटिश शासन का दौर, और इससे पहले मैं आपको बता दूं 1857 की एक क्रांति जो कि कुचल दी गई थी। उसी दौरान 1866 में भारत का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको ब्रिटिशर्स सिपॉय म्यूटनी कहते थे, उस वक्त मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था। मुस्लिमों की पहचान संकट में थी। उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी देखिए। ये वही दौर था जब मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई ने सहारनपुर में स्थापित किया दारुल उलूम देवबंद। मकसद साफ था, इस्लामिक शिक्षा और पहचान को पुनर्जीवित करना, ब्रिटिश मिशनरी स्कूलों के पश्चिम प्रभाव से मुस्लिम युवाओं को बचाना, इस्लाम की हनफी विचारधारा को मजबूत करना। आज ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है बल्कि एक वैचारिक शक्ति केंद्र है जहां से देवबंदी मसलक पूरी दुनिया में फैला। तालिबान की वैचारिक जड़ें भी इसी देवबंदी परंपरा से जुड़ी हैं। पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया, जिसे जिहाद का विश्वविद्यालय कहा जाता है, वो भी देवबंद से ही प्रेरित हैं। कई तालिबानी नेता जैसे कि मुल्ला उमर इसी विचारधारा से प्रभावित थे। मुत्तकी खुद एक देवबंदी विद्वान हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के उलेमा अब्दुल हक हक्कानी से शिक्षा ली है और वो भी देवबंद के ही शिष्य थे। अब आपको ये समझना है कि आखिरकार ये देवबंदी विचारधारा का इतिहास क्या है। सबसे पहले ये कहानी समझिए और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये देवबंदी विचारधारा फैली कैसे। अगर देवबंदी आंदोलन को समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा, जैसे कि शाह वलीउल्लाह देहलवी के युग में, जिन्होंने कहा था कि इस्लाम को शुद्ध करो, समाज को नैतिक बनाओ। ये उस वक्त की बात है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो चुकी थी, जैसे कि 1707 के बाद भारत में राजनीतिक अराजकता फैल गई थी। दिल्ली में नादिर शाह का हमला हुआ जो कि सन 1739 की बात है। फिर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद समाज और शासन दोनों हिल चुके थे। इस अस्थिरता के बीच शाह वलीउल्लाह के एक वैचारिक मिशन शुरू किया, इस्लाम की पुनर्जागरण और नैतिक सुधार की मुहिम। देवबंदी विचारधारा इस्लाम की एक सुधारवादी धारा है जो भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद से शुरू हुई।
ये 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इस्लामी शिक्षा, नैतिकता और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद भारतीय मुसलमानों में निराशा थी। मुगल शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश औपनिवेशिक दमन बढ़ रहा था। इस दौर में इस्लामी पहचान और शिक्षा को संरक्षित करने की जरूरत महसूस हुई। देवबंदी विचारधारा की 3 धुरी हैं। सबसे पहले शुद्धता और सुधार, इस्लाम को लोक परंपराओं से अलग रखना लेकिन सूफी आत्मा को जीवित रखना। शिक्षा पर जोर, जैसे कि कुरान, हदीस और फिक़ह की गहन पढ़ाई। औपनिवेशिक विरोध, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वैचारिक संघर्ष। इन्होंने जमीयत उलेमा हिंद बनाई, गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ दिया और पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया। और आज यह है कि इसी विचारधारा से तालिबान प्रेरित है, जो सत्ता में इस्लामी शासन की मिसाल पेश करना चाहता है। तो लौट के उसी सवाल पर आ जाते हैं कि 1947 के बाद जब पार्टीशन हो गया, जब आज़ादी मिल गई भारत को, देवबंदी विचारधारा पाकिस्तान में भी फैली। दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान जैसे संस्थाओं ने इसे बढ़ावा दिया और कहीं ना कहीं यही लिंक है, क्योंकि यहीं से ही मुत्ताकी के जो गुरु हैं उन्होंने भी शिक्षा ली। 1990 के दशक में तालिबान ने इस विचारधारा को अपनाया। आपको पता है अफगानिस्तान में ये तब वक्त था जब तालिबान अपने पैर फैला रहा था। वहाँ की जो हुकूमत है उसके खिलाफ एक आंदोलन करके तालिबान ने कहीं ना कहीं अपनी जो उधर की सत्ता है अफगानिस्तान की उसको कब्जे में किया। हालांकि उन्होंने इसे और कट्टर रूप दे दिया। जो भारत में विचारधारा हुई वो थोड़ी सी पीसफुल हुई और आरोप ऐसे लगते हैं कि तालिबान ने उसको और कट्टर रूप दे दिया। वैश्विक मदरसे हैं, दक्षिण एशिया में है, ब्रिटेन में है, दक्षिण अफ्रीका में है और ये सब देवबंदी विचारधारा के हैं। मलेशिया में भी देवबंदी मदरसे स्थापित हुए। आज अगर मैं बात करती हूँ दुनिया भर में सिर्फ एक इस विचारधारा के 20,000 से ज़्यादा देवबंदी मदरसे हैं। और आप जान सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान में जितने भी तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स हुए उन सब की विचारधारा यही है। कहीं ना कहीं जो यूपी के देवबंद में जहां से शुरू हुआ वही आगे आज अफगानिस्तान के तालिबान के जो बड़े नेता हैं उनकी विचारधारा है। अब देख लीजिए कि आखिरकार तालिबान के मंत्री मुत्ताकी कौन है और इनके मुस्लिम दीवाने क्यों हैं। देखिए अभी तक आपको ये तो पता लग गया होगा मुत्ताकी कौन है। जरा मैं आपको और थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। मौलाना आमिर खान मुत्तकी, मौलाना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही इन्होंने यहाँ से एक तरीके से दीक्षा समझ लीजिए, जो अभी ये देवबंद गए थे उसके बाद अब वो पढ़ा सकते हैं आगे, इसलिए इनको अब मौलाना कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं और देवबंदी विद्वान हैं। आगे बढ़ेंगे, उन्होंने शिक्षा ली मौलाना अब्दुल हक हक्कानी से जो देवबंद के शिष्य थे। मुत्तकी को देवबंद में हदीस की सदद मिली और इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यानी अब वह मौलाना मुत्तकी कासमी कहलाएंगे क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन्होंने दीक्षा ले ली। देवबंदियों के लिए गर्व का पल था क्योंकि आप देखिए ना कि इनकी विचारधाराएं सेम है। तो इनकी ही विचारधारी का कोई लीडर अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहा है, इस्लामिक क्रांति ला रहा है और वही जब वापस अपने रूट्स पर लौट कर आता है तो ये जो आपको दीवानगी दिखी वो कहीं ना कहीं इसी का नतीजा थी। हमारा शिष्य अफगानिस्तान में इस्लामी शासन का चेहरा बन गया है, इसके पीछे जो भावना थी वो ये थी। चौथा देखिए किस तरीके से यूएन प्रतिबंधों से छूट लेकर मुत्तकी भारत पहुंचे। आपको पता है 2001 में यूएन ने आतंकवादी घोषित कर दिया, उनको एक ऐसी सूची में डाल दिया जिस पर इन पर ट्रैवल बैन है। अभी भी जो यूएन से हैं ये परमिशन लेकर आए 7 दिन की भारत दौरे के लिए। अफगान मिट्टी भारत विरोधी आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आज जो इधर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें मुत्ताकी ने साफ कहा है कि हम भारत विरोधी गतिविधि नहीं होने देंगे। और देखिए कहीं ना कहीं आपको पता है कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनकी भारतीय रूट्स हैं, उनके घर बार यहाँ पर है, जो अफगानिस्तान में रहते हैं। देवबंद में उनका स्वागत भाईचारे के प्रतीक के रूप में हुआ क्योंकि इन सब की विचारधाराएं सेम है, भले ही मुल्क अलग हो। ग्रामीण मुस्लिम इलाकों में आज मुत्तकी इस्लामी जीत के प्रतीक हैं और इसलिए ही जो यूपी के मुसलमान हैं उनको लिटरली एक ऐसा मुसलमान मानते हैं जिन्होंने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, वैश्विक मंच पे ले जाया और आज भी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। इन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति को हरा दिया। आपको पता है ना कि जैसे ही 2021 में तालिबान की वापसी होती है अफगानिस्तान में तो ये सब खुश हो गए थे देवबंदी विचारधारा, क्योंकि इनमें से इनका पड़ा हुआ कोई शिष्य आगे गया। क्या है इस्लाम की अलग अलग विचारधाराएं, देखिए देवबंदी विचारधारा के बारे में आपने समझ लिया है, लेकिन और भी कई विचारधाराएं हैं। जैसे इस्लाम में एक नहीं कई विचारधाराएं हैं, 2 मुख्य शाखाएं होती है, ये सब आपको पता है, सुन्नी और शिया।
अब सुन्नी इस्लाम में भी 4 फ़िक़ह होते हैं, यानी कि कानूनी स्कूल होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स जिन्हें कहा जाता है, हनाफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। अब इनके बारे में तो मैं आपको कभी और बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ऊपरी तौर से बता देती हूँ। देवबंद जो है इन्हीं में से हनाफी मसलक को मानता है। सुन्नी दुनिया में आज 7 बड़े वैचारिक स्कूल सक्रिय हैं। आपको मैं नाम लूंगी क्योंकि आप में से कई इस्लाम से जुड़े हुए होंगे, आप लोगों को पता होगा। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तबलीगी जमात, जमाते इस्लामी, आपने सारे नाम सुने होंगे। नदवतुल उलेमा, सूफ़ी तरीके होते हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी। और अगर हम शिया इस्लाम की बात करते हैं, उनमें 3 प्रमुख रूप होते हैं, जैसे कि तविलकर जो कि ईरान के पास पाया जाता है, इस्माइली जो आगा खान, और जैदी यमन। मुत्तकी का देवबंद दौरा केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं है, आप इसको समझिए। और मदनी ने भी कहीं ना कहीं ये बोला, ये एक प्रतीक है इतिहास, धर्म और राजनीति के संगम का। देवबंद के लिए ये अपनी विरासत का एक तरीके से सम्मान है। भारत के लिए ये कूटनीतिक संतुलन का कदम है, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस वक्त युद्ध चल रहा है, और डेफिनेटली पाकिस्तान का जो दुश्मन होगा वो हमारा दोस्त होगा। यूपी के मुसलमानों के लिए ये एक भावनात्मक पुनर्मिलन जैसा था। कभी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने वाला देवबंद आज वैश्विक इस्लामी राजनीति की धुरी बन चुका है। तो इसलिए जो जितनी भी देवबंदी विचारधारा वाले मुस्लिम हैं वो इस बात पे गर्व करते हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए मुत्तकी को अपना आइडियल मानते हैं। फिर आप देख लीजिए, जैसे कि एक बार मैं आपको एक टाइमलाइन बताने की कोशिश करूं। 1703 जैसे कि मैंने आपको शाह वलीउल्लाह की कहानी सुनाई, उनके बाद 1857 की जो क्रांति थी, कहीं ना कहीं जो पहला संग्राम माना जाता है वो फेल हुआ। फिर 1866 में देवबंद की स्थापना हुई, और फिर 1990s में तालिबान का जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कहानी 1703 से शुरू होके, शाह वलीउल्लाह से शुरू होके फिर आती है मुत्ताकी तक, कि कैसे आज वो तालिबान जो राज है उसका कंट्रोल उनके पास है, कैसे अब वो तालिबान राज को अब मान्यता दिलाने के लिए भारत पहुंचे। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा सब कुछ। उनके जो बाइट्स हैं मैं आपको सुना देना चाहती हूँ। मदनी की बाइट आप सुनिए, जब मुत्ताकी देवबंद पहुंचे तब उन्होंने क्या कहा, ये कुछ बाइट सुनिए। हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना ये राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्लाह, इसी तरह मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर खारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक़ है। आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा, और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है, सारे इलाके के लोग आया है, मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबिरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है, और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। देवबंद को हम एक इल्मी और एक
रूहानी मरकज़ समझता है, तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए। तो देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लिंक है वो कहीं ना कहीं विचारधारा का लिंक है, और ये विचारधारा का जो लिंक है वो एक बहुत बड़ा होता है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो विचारधारा के लिए जो इमोशन होते हैं वो सेम रहते हैं, और वही दीवानगी यूपी में भी दिखी। अब देखिए 7 दिनों के दौरे पर हैं, और क्या ऐलान होंगे ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।